नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास रहेगी भारतीय इतिहास के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, यानी हम सब आज धर्मों के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक है और अब इतना टाइम बचा नहीं है कि हम अलग से और कुछ पढ़ें। तो इसलिए मैं एक रिवीजन क्लास के ऊपर इसको लेके आया हूँ और अगर आप इसे कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट होगा, यानी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इनसे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर ये धर्मों से रिलेटेड आता है तो। जैसे कि मैं पहले धर्म की बात करूं, हमारा पहला धर्म आ जाता है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म जो है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? वो है गौतम बुद्ध। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में, अगर ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं तो हमको इनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। अगली बात, दूसरी बात आती है कि इनका जन्म इनका कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ये क्वेश्चन कई कई बार पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व। बात आती है ये ईसा पूर्व क्या है? ये ईसा पूर्व है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय हम किसको कहते हैं? ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं हम उसे। ठीक है, ये हमेशा उल्टी गिनतियों में चलता है। यानी मैं बात करूं 563 पहले आएगा, और अगर मैं बात करूं 560 की, 560 किस कब आएगा? बाद में आएगा। ये ऐसे होता है बीसी का चक्कर, यानी बिफोर क्राइस्ट बोल लो या ईसा पूर्व बोल लो। चलिए, अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, यानी सिद्धार्थ के जन्म की बात करूं, ये 563 ईसा पूर्व में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कपिलवस्तु ये नेपाल में जगह पड़ती है, इसी के पास एक जगह है लुम्बिनी। कभी कभी एग्जामिनर कपिलवस्तु दे देता है, कभी कभी क्या दे देता है? लुम्बिनी। लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिलता है एग्जाम में वो क्या मिलता है? लुम्बिनी मिलता है। क्लियर है? आगे चलें। चलिए, आगे है इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। यानी ये शाक्य कुल के क्या थे? ये प्रधान थे। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया देवी। आपको मैं बता दूं कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था, तो उस समय इनकी माता इन्हें जन्म देते ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इनकी माता का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था क्या? सिद्धार्थ का पालन पोषण। और इसीलिए सिद्धार्थ को क्या कहा जाता है? यानी कह सकते हो कि भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? गौतम कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यानी इसीलिए इन्हें, यानी सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहते हैं। ठीक है, अगली बात है इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का क्या नाम था? इनका पुत्र का नाम था राहुल। इनका एक सारथी था जिसका नाम है चन्ना, और इनके घोड़े का क्या नाम है? कंथक। ये याद रखना ये जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर सीधे यहाँ से पूछता है, इसलिए याद रखना क्या है, ये जरूरी है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे है हमारा, इन्होंने जो अपना गृह त्याग किया था, यानी इन्होंने घर को छोड़ा, कितनी वर्ष की आयु में छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था। ठीक है, और इन्होंने घर जैसे ही छोड़ा तो इनके बुद्ध के जो प्रथम इन्होंने अपने जो गुरु बनाए, वो कौन बनाए? आलार कलाम। आलार कलाम को इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था। ठीक है, आलार कलाम को इन्होंने पहला गुरु बनाया था। आगे बात अगर मैं करूं, इन्हें 35 साल की अवस्था में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यानी 35 साल की आयु में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे बात पूछी जाती है कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर, यानी किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये कौन सी जगह है? उरुबेला।
जिसको अब वर्तमान में क्या कहा जाता, जिसको क्या कहा गया, बोध गया कहा गया। ठीक है, ये बिहार में ये जगह पड़ती है, बोध गया। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि वह कौन सी नदी थी जिस पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह कौन सी नदी थी जिस पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसका नाम था निरंजना। क्या नाम था उसका? निरंजना। निरंजना, ठीक है, निरंजना नाम था उसका। क्लियर है? चलिए, किस वृक्ष के नीचे? तो ये था पीपल का वृक्ष। जैसे क्या कहा गया, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसे क्या, किस नाम से जाना गया? उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। क्लियर है? उसको किस नाम से जाना गया? बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। हमारा हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने दिया था ऋषिपत्तनम, जो कहाँ पे है? सारनाथ में। जो कहाँ पे है? सारनाथ में है। ठीक है, कहाँ पे है ये जगह? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगर मैं बात करूं इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, यानी सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने किस जगह पर दिए थे, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है श्रावस्ती। ठीक, इनका क्या नाम है? श्रावस्ती। यहाँ पे एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो उसका नाम है पाली। क्या नाम है उसका? उसका नाम है पाली, यानी पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने ज़्यादातर जो उपदेश थे वो दिए थे। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं इनके स्वर्गवास या इनकी मृत्यु की, तो इनका स्वर्गवास इनका कब हो गया था? इनका स्वर्गवास हो गया था 80 वर्ष की आयु में। कब हुआ था? 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, और इन्हें बार बार बोलते हैं इसलिए इनको ध्यान रखना। कुशीनगर बोलते हैं या उसको कुशीनारा बोल देते हैं। ठीक है, बात आती है कैसे हुआ था। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था चुंद। ठीक है, इसके हाथों से सूअर का मांस खाने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कब हुई मृत्यु? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? एक तो है बुद्ध, धम्म और संघ। वो आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। वो इन तीनों को ऑप्शन में रख देगा और जो अगला जो चौथा ऑप्शन है वो कोई और रख देगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखोगे आप। आगे अगर मैं बात करूं, भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, तो ये तो मैंने अभी बताया है, किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं, उनको हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनको हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उनके ज्ञान की प्राप्ति को घटना को क्या कहते हैं, यानी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? उस घटना को जाना जाता है संबोधि के नाम से। किस नाम से? संबोधि के नाम से। ठीक है, उन्होंने उपदेश देना जब चालू किया था, यानी उन्होंने जब से उपदेश देना शुरू किया है, तो उस घटना को किस नाम से जाना गया? उस घटना को जाना गया धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से, धर्मचक्र प्रवर्तन। और उनकी मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। अब बात आती है यहाँ से वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। वो ये चारों ऑप्शन दे देगा, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ रहे कि भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना को हम किस नाम से जानते हैं, यानी उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसको किस घटना, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो वो चारों ऑप्शन देगा, उनमें आपका आंसर होगा महापरिनिर्वाण। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आगे है भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक। उनके प्रतीक, यानी भगवान बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं,
उनके कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रतीक था, ठीक है। जैसे कि माता के गर्भ में आना, जब वह जो सिद्धार्थ थे वो अपने माता के गर्भ में आए थे तो उनका जो प्रतीक था वो क्या था, हाथी, ठीक है। आगे मैं बात करूं भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा है, कमल, ठीक है। आगे उनके गृह त्याग की घटना को, उनके गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक है वो क्या है, घोड़ा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये उल्टा लिख गया है, लेकिन आप दिक्कत ना लोगे, ठीक है, आराम से क्लास करना, ठीक। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, उनके गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, वो सॉरी इस उनके गृह त्याग की घटना जो है उसका प्रतीक क्या है, घोड़ा। उनके ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसका प्रतीक कौन है, बोधि वृक्ष। जो प्रथम उन्होंने उपदेश दिया था, भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसका प्रतीक क्या है, धर्म चक्र, ठीक है। आगे मैं बात करूं इंद्रियों पर विजय, यानी भगवान बुद्ध ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। उस घटना का जो प्रतीक है वो क्या है, भूमि स्पर्श। और इनकी मृत्यु की घटना, यानी कह सकते हो जो इनका महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है, भाई मृत्यु को या उनके स्वर्गवास को, ठीक है। तो उसका जो प्रतीक है वो क्या है, पद चिन्ह। ये कई बार ये पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है या गृह त्याग का प्रतीक क्या है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखोगे भगवान बुद्ध के बारे में, ठीक। आगे आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, आगे हमारा आता है बौद्ध धर्म के ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म के क्या है, ग्रंथ, ठीक है। तो इनके ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक, त्रिपिटक किस नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक, पिटक, ठीक है। इन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, इनके जो ग्रंथ है, ठीक है। और त्रिपिटकों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 3, कितनी है, 3। जैसे कि मैं बात करूं, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्ब पिटक, ठीक है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा क्या है, अभिधम्ब पिटक, ठीक। चलिए चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जो बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ हैं, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा और आता है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आता है और आएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की संगतियाँ हम यहाँ से हम अब पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं पहली संगति की, यानी बौद्ध धर्म की टोटल कितनी संगतियां हुई हैं, 4 संगतियां हुई हैं। संगतियों का मतलब है उनका जो सम्मेलन है, कितने सम्मेलन हुए, 4 सम्मेलन हुए, ठीक है। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, बार बार हर वर्ष होते थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो बौद्ध धर्म है उनकी कितने उनके सम्मेलन हुए, तो उनके हुए भाई 4 सम्मेलन, ठीक। जैसे कि मैं बात करूं प्रथम सम्मेलन की या प्रथम बौद्ध संगीति की, प्रथम बौद्ध संगीति की, ये कहाँ पे हुआ है, ये राजगृह में हुआ है, 483 ईसा पूर्व में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु। ये बहुत बार पूछा गया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर मैं दूसरी बौद्ध संगीति की बात करूं, दूसरी बौद्ध संगीति की जो स्थान है वो कौन सा है, वैशाली, ठीक है। वैशाली में ये हुआ था, ठीक है। वैशाली में हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से, सावक मीर, सावक मीर इसके कौन थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। सावक मीर कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। और अगर मैं बात करूं ये जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो उनका नाम है कालासुक, ठीक है। चलिए तृतीय बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति हुई है पाटलिपुत्र में, ठीक है, 251 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सॉरी, ठीक है। कब हुई थी, तो ये हुई थी मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में, यानी मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में, ठीक है। और शासनकाल को, शासन किसका था, अशोक का शासनकाल था उस समय, ठीक है। चलिए चौथी बौद्ध संगति कब हुई है, कुंडलवन में, कहाँ हुई है, कुंडलवन में हुई है। कब हुई है, ये हुई है ईसवी की पहली शताब्दी में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। चलिए किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखना इन संगतियों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है इनकी,
ठीक है। इसकी कुछ ट्रिक भी हैं, जैसे कि मैं बात करूं ट्रिक क्या है इसकी, तो इसकी छोटी छोटी ट्रिक हैं, उनको याद रखना। अगर मैं बात करूं स्थान के बारे में, स्थान, ये स्थान बहुत पूछा जाता है आपसे, स्थान, ठीक है, कि कौन पहली बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी, तृतीय किस स्थान पर, चौथी किस स्थान पर, ठीक है। तो इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करूं, ट्रिक की, ठीक है, इसकी ट्रिक है, क्या है, रावे, रावे, रावे पाकू, रावे पाकू, ठीक है, रावे पाकू। रा से हमारा क्या हो गया, अगर हम बात करें रा से हमारा क्या होगा, रा से हो गया राजगृह, वैसे हो गया वैशाली, पा से हो गया पावापुरी, सॉरी पाटलिपुत्र, और कू से हो गया हमारा कुंडलवन। क्लियर, रावे पाकू, ये बौद्ध धर्म की संगतियों के स्थानों की ट्रिक है, रावे पाकू, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके शासन किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, इसकी भी एक ट्रिक है, किसकी ट्रिक, शासनकाल की ट्रिक, यानी किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं अका, अका अशोक, अका अशोक, अका अशोक, ये क्या है, ये का अका अशोक, ठीक है, ये क्या है, ये है इसकी जिसके शासनकाल में ये संगतियां हुई थी उसकी ट्रिक। अगर मैं बात करूं आ से क्या है, आ से है अजातशत्रु, का से क्या है, का से है कालाशोक, अशोक से क्या है, अशोक से है अशोक, और लास्ट में जो ये का आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कनिष्क, क्या है इसका मतलब, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, आपको ये याद हुआ। अगर मैं बात करूं इनके स्थानों की ट्रिक की, रा व पाकू, ठीक है, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कू से कुंडलवन, ठीक है। आगे मैं बात करूं इसके शासनकाल कौन कौन किस किस के शासनकाल में ये हुई थी, तो पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक, और चौथा है कनिष्क। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो तुम्हारा ये है बौद्ध धर्म है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप इतना ही याद करके जाओगे पेपर में एसएससी जीडीके में, तो आराम से इतने से ही फंस जाएगा अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है, क्योंकि इतने से ज़्यादा वो नहीं देता है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला हमारा आता है कौन सा, अगला हमारा आता है जैन धर्म, ठीक है। अगला हमारा क्या आता है, जैन धर्म आता है, ठीक है। क्या आता है अगला, जैन धर्म आता है, थोड़ा हम जल्दी करेंगे इसको, ठीक। जैन धर्म, इसके संस्थापक किसको कहा जाता है, इसके संस्थापक कहा जाता है ऋषभदेव, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऋषभदेव बोल लो या आदिनाथ बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। जैन धर्म के जो गुरु थे, यानी इनके जो गुरु होते थे जैन धर्म में, उनको किस नाम से जाना जाता था, तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इस प्रकार जो पहले तीर्थंकर हुए हैं, पहले तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभदेव, दूसरे कौन हुए अजितनाथ, और 23 में कौन हुए पार्शनाथ, और 24 में कौन हुए लास्ट जो है, यानी टोटल कितने हुए 24, और 24वां कौन है, महावीर स्वामी। ध्यान रखना जो जैन धर्म है उसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो टोटल हुए हैं 24 तीर्थंकर, और 24 में कौन से थे, 24 में थे हमारे महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे है कि महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ है, 540 ईसा पूर्व में हुआ है, कहाँ हुआ है, कुंडल ग्राम वैशाली, ठीक है। ये वैशाली में एक जगह पड़ती है कुंडल ग्राम की, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था भाई वर्धमान, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। दूसरी बात, इनके पिता का क्या नाम है, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो किस कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के थे, ठीक है। यानी जो कुल इनके पिता का है वही कुल किसका रहेगा, वर्धमान का रहेगा, ठीक है। चलिए इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था भाई त्रिशला, ठीक है। माता का नाम क्या था, माता का नाम था त्रिशला। चलिए अगर मैं इनके पत्नी के नाम के बारे में बात करूं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अणुजा या प्रियदर्शनी, इसको अणुजा भी बोलते हैं, इसको प्रियदर्शनी बोलते हैं। अणुजा का विवाह हुआ था किसके साथ, जमाली के साथ, ठीक है, यानी ये इनका दामाद हुआ, ठीक है।
चलिए आगे हम चलते हैं। ध्यान रखना, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, यानी अपने घर को छोड़ दिया मात्र 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, जो इन्होंने जब गृह त्यागा तो ये तपस्या के लिए गए। ठीक है, जब ये तपस्या के लिए गए तो इन्होंने 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। 12 वर्ष तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें किस स्थान पर हुई है, तो स्थान का नाम है जाम्बिग्राम। ठीक है, या जरम्बिग्राम आप बोल सकते हो। ठीक है, याद करने के लिए जाम्बिग्राम कर लेना, ये आता है। ठीक है, किस नदी के तट पर, ऋजुपालका नदी के तट पर। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पहले जो ऋषि मुनि थे वो किसी ना किसी नदी के पास तपस्या करते थे। क्यों करते थे वो, क्यों करते थे, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो पानी वगैरह की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वही वाष्प होगी पानी की, कुछ ना कुछ तो उड़ के आएगी ना धूप से, तो उसी से वो क्या काम करते थे, उसी से वो अपनी प्यास को बुझाते थे। ठीक है, इसलिए ये जितने भी ऋषि हुए वो किसी ना किसी नदी के पास तपस्या करते थे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, एक यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है, कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, आगे है इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु जो हुई थी, कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में। कहाँ पे, पावापुरी राजगृह, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावापुरी राजगृह, ध्यान रखना, पावापुरी राजगृह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि 16 महाजनपद हुए थे हमारे यहाँ। कितने महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपद। उनमें से एक महाजनपद था जिसका नाम था मल्ल। ठीक है, जिसका नाम क्या था, मल्ल। ठीक है, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनकी क्या हो गई, पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, जैन धर्म के कुछ महाव्रत हुए, जैन धर्म के कुछ महाव्रत हुए, कितने हुए टोटल, महाव्रतों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 5 थी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, जैन धर्म में जो महाव्रत थे उनकी संख्या कितनी थी, 5 थी। ठीक है, इन पांच में जो चार थे उनको पार्श्वनाथ ने जोड़ा था जैन धर्म में। ठीक है, पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, जो 23 में हमारे तीर्थंकर हुए, यानी महावीर स्वामी से जो पहले तीर्थंकर हुए। ठीक है, जबकि 24वां किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कौन कौन से थे। पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह, और लास्ट था हमारा ब्रह्मचर्य। यानी ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में किसको जोड़ा था, तो किसको जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है। ठीक, चलिए अगर मैं जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करूं, जैन धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, मैंने आपको अभी बताया है, जल्दी माइंड में जल्दी लाइए, कौन कौन से थे, बुद्ध 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 धम्म धम्म और क्या था, संघ। बुद्ध धम्म संघ, ये क्या थे, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। अगर मैं बात करूं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हुए, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक समाधि, इसे ध्यान भी बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, सम्यक समाधि को ध्यान भी बोला जाता है, अगर वो ध्यान दे दे तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। क्लियर है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगर मैं बात करूं महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन हुए, ये थे जमाली, यानी इनके जो दामाद थे। पहले ये इनके खिलाफ थे, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके जो पहले शिष्य हुए वो भी कौन हुए, जमाली ही हुए। ठीक है, कौन हुए, जमाली ही हुए। ठीक, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में। अभी मैंने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध, किसकी बात कर रहा हूं मैं, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो किस भाषा में दिए थे भाई, वो दिए थे पाली में। किस में, पाली में। ठीक है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ इनकी, जो हमारे महावीर स्वामी है, इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं किस भाषा में, ये दिए हैं प्राकृत भाषा में। ठीक है, क्लियर है, चलिए
क्लियर है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, जैन धर्म के साहित्य को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। क्लियर है। ठीक ठीक है। और यहाँ पे हमारा जैन धर्म भी समाप्त होता है। इतना कर लेना सफिशिएंट है। अपनी तरफ से अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अगर तुम्हारे नोट्स वगैरह है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इतना तो तुम्हें करके जाना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन सही करने हैं तो। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है इस्लाम धर्म। आगे हमारा आता है इस्लाम धर्म। ठीक है, अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करूं तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था? संस्थापक थे इनके हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मदीना में। ठीक है, कहाँ हुई थी? मदीना में, इसीलिए बोलते हैं मक्का मदीना। ठीक, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। इनकी माता का क्या नाम था? अमीना। क्या नाम था? अमीना। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखना, एक मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है, हीरा। अब ये हीरा नामक गुफा है, इसमें हीरा नहीं मिलते, ये गुफा है। ठीक है, यानी हीरा नामक गुफा में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किसको हो गई थी? जो हमारे ये हैं हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? इनकी पत्नी का नाम था भाई खदीजा। ठीक है, एक मैं आपको चीज बता दूं, जो ये खदीजा थी ये एक विधवा महिला थी। ठीक है, जिससे हजरत मोहम्मद साहब ने विवाह कर लिया था। क्लियर है। आगे अगर मैं इनके पवित्र ग्रंथ की बात करूं, यानी मुस्लिम इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वो है कुरान। ठीक है, कौन सा है? कुरान। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आता है इनकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई 632 ईसा पूर्व में। ठीक, सॉरी ईसवी में। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। इन्हें कहाँ पे दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। मैंने तुम्हें बताया, इसीलिए बोलते हैं मक्का और मदीना। क्लियर। चलिए, और ये हमारा आज का ये लास्ट धर्म रहेगा जिसका नाम है ईसाई धर्म। ठीक है, क्या नाम है इसका? ईसाई धर्म। ठीक है, संस्थापक इसके कौन थे? ईसा मसीह। इसका ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल। ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 तारीख को, यानी 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप सभी को पता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को। ये चीज याद रखना। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए आगे बात करते हैं। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था भाई जोसेफ। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था जोसेफ। ठीक है, क्या नाम था इनके पिता का? नाम जोसेफ। इनकी माता का नाम क्या था? मैरी। अगर मैं बात करूं, इनके दो शिष्य हुए, एक तो हुआ है एंड्रयूस और एक हुआ है पीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या बार बार के जो ये है, क्या नाम है इनका? जो जो हमारे ईसा मसीह हैं, जो हमारे ईसा मसीह हैं, इनको किसने सूली पर चढ़वाया था? तो ध्यान रखना, एक रोमन का गवर्नर था जिसका नाम था पोंटियस। क्या नाम था? पोंटियस। इसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़वाया था। कब चढ़वाया था? 33 ईस्वी में। कब चढ़वाया था? 33 ईस्वी में इन्हें चढ़वाया था। ठीक है, क्लियर है। कब चढ़वाया था? 33 ईस्वी में चढ़वाया था। ठीक, ठीक है भाई। चलिए, तो आज तुम्हारी क्लास इतनी ही रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास इसे सेंड करना भाई, शेयर करना, उनका भी कुछ भला हो जाए। ये मैं एक क्विक रिवीजन के तौर पर इसको मैं लाया हूँ। ठीक है, अभी वो टाइम नहीं है कि तुम कुछ नया पढ़ लो। अभी वो टाइम है कि जितना तुमने पढ़ा है बस हमें उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। क्लियर है, बस हमें उसका क्या करना है? अब रिवीजन करना है। तो रिवीजन करिए, आराम से करिए। ठीक है, मैं रोजाना में कोई ना एक मैं टॉपिक लेके आऊँगा जिससे तुम्हारा जो इतिहास वगैरह का ये जो सिस्टम है वो सही हो जाए, यानी उसका रिवीजन हो जाए, जिससे आप आए हुए क्वेश्चनों को गलत ना करें। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखते हैं। ठीक है, चलिए नमस्कार।